हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट में जनाब बाबर अवान साहब के साथ मैं हूं अलीना इलियास। बाबर साहब, आज शहबाज शरीफ साहब भी हाजिर हुए JRT में, उस पर आप प्लीज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वो इतने ही मुख्तसर हाजिर हुए जितना मुख्तसर इंट्रो आपने दिया है जी सर। लेकिन उसमें जो थोड़ी लंबाई वाली बातें हैं वो मैं कौम के सामने रख देता हूँ जी। पहली बात यह है कि आज सरकार की तरफ से ये दावा किया गया है कि आज तारीख़ी दिन है। आज तारीख़ी दिन नहीं है। मैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, उनके कारिंदों को, उनके साथ आए हुए लोगों को और जो उनके ज़रूरतमंद लांगरी बटालियन, GG बटालियन, जितनी भी बटालियन हैं उनके इर्द गिर्द, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आज उनके लिए यौम नदामत है। यौम नदामत इसलिए है कि पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं, दुनिया की तारीख़ में आज का दिन एक ऐसा दिन है जिसमें एक हुक्मरान ख़ानदान जिस पे चोरी का इल्ज़ाम है कि उन्होंने कौमी वसाइल चोरी किए वसाइल मुल्क से बाहर लेके गए, चोरी शुदा पैसे से उन्होंने जायदादें बनाई, चोरी के माल से उन्होंने मेफर में जायदादें बनाई, चोरी के माल से वो अरबपति हो गए, बैरून मुल्क को चले गए सारे पैसे। और नदामत इस बात की भी है कि वो पैसे वापस देने के लिए तैयार नहीं है। एक यौम नदामत ये है। एक और यौम नदामत भी है आज। आपको याद होगा ख़वातीन हज़रात, इनके दौर में इनका जो आबाई इलाका समझ लीजिए, ग्वालमंडी के बाद आबाई इलाके तो इनके बहुत से जाती उमरा, पीछे वाला भी इनको बड़ा याद आता रहता है, और मौजूदा जो बहाल है वो भी जाती उमरा में है। लेकिन दरमियान में जो ट्रांजिट कैंप्स इनके दो लगे, उनमें से एक ट्रांजिट कैंप के इर्द गिर्द, जिसको मॉडल टाउन कहते हैं, आज के दिन 16 लाशें गिराई गई, जिनमें से 3 ख़वातीन थीं, जिनमें से 2 ख़वातीन जो थीं वो उम्मीद के साथ थीं। ये मुझे नहीं याद कोई हिस्ट्री इस तरह की कि कैमरे की आंख के सामने जंग ज़दा इलाकों के अलावा किसी ने इतनी हिम्मत की, हुक्मरान ने इस तरह से लाशें गिराई हों जिस तरह से इन्होंने गिराए। ये यौम नदामत है। तीसरा यौम नदामत ये है कि इनकी अपनी वजह से इनके मरहूम वालिद साहब भी मनी लॉन्ड्रिंग वालों की फहरिस्त में इन्होंने खुद दाखिल किए हैं। कैसे? मैं एक लाइन कह के आगे बढ़ता हूँ। ऐसे कि इन्होंने कहा कि हमारे अब्बा जी यहाँ से पैसे लेके गए थे दुबई से लेके गए थे कतर, फिर कतर से वो पैसे अपने पोते को उन्होंने दे दिए। तो पाकिस्तान में क्या पैसे वो डिक्लेयर करके गए थे? आंसर इज नो। पाकिस्तान में क्या उन्होंने इस पैसे को डॉक्यूमेंट किया? आंसर इज नो। पाकिस्तान में इस पैसे को उन्होंने बैंक में जमा कराया? आंसर इज नो। बैंक के जरिए से TT लगी? आंसर इज नो। ट्रांसफर हुई किसी फॉर्मल लीगल सोर्स से? आंसर इज अगेन नो। तो वो पैसा कैसा है जो डिक्लेयर ही नहीं हुआ? उसको कहते हैं ब्लैक मनी। ब्लैक मनी को बाहर ले जाने वाला और उससे जायदाद बनाने वाला, उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रर। ये तो पाकिस्तान में किसी ने इल्जाम नहीं लगाया था आपके अब्बा जी पे, आपने खुद। ये तीसरा यौम नदामत आ गया आपका। चौथा नदामत का दिन इसलिए भी है कि इस तरीके से आज जो बड़े भाई का भी नंबर छोटे भाई ने ड्रामाबाजी और इफ्तरा और गलत बयानी, मैं झूठ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, फैसला आपने आज फिर करना है कि झूठ कहाँ कहाँ है, जो मैं पकड़ के आपको अभी बताने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी की इजाज़त दें तो मैं आपको बताऊँ ख़वातीन हज़रात, और आपको भी मैं बताऊँ कि एक लियोनार्डो नाम का डिकैप्रियो बड़ा मशहूर हीरो है जो इंग्लिश फिल्मों का हीरो है, और उस इंग्लिश फिल्मों के हीरो को एक एजाज़ मिला जो समझा जाता है अदाकार के लिए बहुत बड़ी नेमत, और वो है ऑस्कर का। उसके साथ उसको एक पिकासो, जिस तरह हमारे साथ केन थे ना, बेशुमार दूसरे लोग हैं, उस तरह एक सारी दुनिया का बहुत बड़ा आइकॉन उसको समझा जाता है पेंटिंग्स का। पिकासो की उसको पेंटिंग मिली। ये मिलने के बाद क्या हुआ, अब जरा देखिएगा किस तरीके से झूठा कौन सच्चा कौन, ये दास्तान आज फिर हम कौम के सामने रखने लगे। तो एक खबर चली, उन्होंने कहा कि ये जो पिकासो वाली तस्वीर और बाकी जो कुछ उसको इनाम मिला है लियोनार्डो को, उसमें पैसे इस्तेमाल हुए हैं। मलेशिया की एक कंपनी थी जिसने करप्शन की रकम या किकबैक की इनकी तरह की रकम या नाजायज़ पैसे 140 मिलियन $US उनको ट्रांसफ़र किया था, और उसमें से ये इनामात खरीद के इसको दिए गए थे। अच्छा। अब उसने किया क्या? 2 तरीके हैं। अगर वो जमहूरियत पसंद होता तो वो कहता कि मेरे अब्बा जी की बड़ी मेहनत है और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम अब्बा पे चला जाता,
वो कहता मेरे बच्चों की बड़ी मेहनत है। अब्बा ने मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम पहले अपने अब्बा पे लगाया, फिर बच्चों के अब्बा के जरिए से बच्चों पे इल्ज़ाम चला जाता। वो ये कहता कोई बंदूक वाले हैं जिन्होंने ये सारा कुछ कर दिया। बंदूक की कहानी मैं आज जरूर खोलना चाहता हूँ, मैं खोलूंगा बिल्कुल। तो उसने ये नहीं किया। वो कहता ये मेरे साथ सियासत हो रही है, उसने ये भी नहीं किया। वो कहता मेरे साथ जुल्म हो रहा है, उसने ये भी नहीं किया। उसने पता है क्या किया? उसने कहा कि मैं ऑस्कर का इनाम वापस करता हूँ। वाह। उसने पता है क्या किया? उसने कहा जो मेरे गिफ्ट हैं वो भी मैं वापस करता हूँ। उसने क्या किया? उसने कहा जी मैं इस एजाज से दस्तबरदार होना चाहता हूँ, जो कुछ मुझे दिया गया इसको मैं तज देना चाहता हूँ, जो मुझे मिला इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की मुझे बू आ गई है, इसलिए मैं वापस कर। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम नहीं है जी। ये ऐसे ही है जिस तरह कोई ये पेन बेच जाए, इस मेज पे रख जाए तो पता लगे कि ये पेन मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से खरीदा गया था। जो खरीदने वाला उसको तो पता नहीं, उसने उठा के हमारे सामने रख दिया। तो वो ऐसा शख्स है जिसने, और ये तारीख कब लिखी गई? इस हफ्ते लिखी गई है। एक ऐसे हफ्ते में जब एक अदाकार जिसका काम एक्टिंग करना है उसने ये किया। और ये जो सियासी अदाकार आज एक एक्टिंग कर रहे थे, मौसूफ, और उनके टोप से, उनके हुलिये से, उनकी काली टाई से यूं लगता था कि जिस तरह आज शर्मा रहा होगा अपनी कब्र में बेचारा चार्ली चैपलन, हिटलर भी शर्मिंदा होगा। और सही मानों में पता लगा कि जनाब किस चीज़ को कहते हैं कि माफिया क्या होता है, सिंडिकेट क्या होता है, सिसली क्या होता है, और उसमें से जो निकलता है वो गॉड फादर 1 क्या होता है और 2 क्या होता है। अब आ जाइए ज़रा, जो शहबाज साहब आज पेश हुए जी। शहबाज साहब कहते हैं शहबाज स्पीड, आज लगा उनको स्पीड ब्रेकर। जी। स्पीड ब्रेकर था जीआईटी का। जीआईटी है क्या पाकिस्तानियों? ये जानने वाली बात है। वो कहते हैं मुझे बुला लिया, बड़ी ज्यादती कर दी। जीआईटी ने बिल्कुल भी नहीं बुलाया। बुलाया है सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल। ऑर्डर किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने। जीआईटी किसने बनाई? सुप्रीम कोर्ट ने। जीआईटी को बिठाया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। जीआईटी को सवाल किसने दिए? सुप्रीम कोर्ट ने। जीआईटी को इख्तियार किसने दिया कि जाइए आप टीम के हैसियत से काम कीजिए? सुप्रीम कोर्ट ने। और वो कौन है जिसने उनको कहा कि आप 60 दिन में हमें रिपोर्ट दें? सुप्रीम कोर्ट। और वो कौन है जिसने कहा कि आप तफ्तीश करें? सुप्रीम कोर्ट। और वो कौन है जिसने कहा कि आप बुलाएं जो जरूरी लोग हैं उनको? सुप्रीम कोर्ट। और वो कौन है जो चाहता है कि सवालों के जवाब मिले? सुप्रीम कोर्ट और अवाम। तो बंदूक कहां है? कहीं पर भी नहीं। ना अवाम के हाथ में बंदूक है, ना सुप्रीम कोर्ट के हाथ में बंदूक है, ना जीआईटी के पास कोई बंदूक है। अब आ जाइए जनाब, एक तो पहलू ये हो गया, ये याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट पे अमल दरामद हो रहा है जो हुक्म पे, उसका नाम है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसको हम मुखफ़फ़ है उसका, शॉर्ट लफ्जों में हम उसको कहते हैं जीआईटी। बिल्कुल। अब एक पहलू इसका ये हो गया। अब उसका दूसरा पहलू ये है, ये कहते हैं कि आज हमने तारीख बना ली। जी। डूब मरने का मुकाम है। 5 नस्लों पे इल्जाम आ गया, दादे पे आ गया, पोते पे आ गया, दूसरे पोते पे आ गया, बेटे पे आ गया, दूसरे बेटे पे आ गया, बेटों की औलाद पे आ गया, उनकी औलादों के ऊपर भी ज़ाहिर बच्चे हैं कई जिनका जिक्र भी नहीं आना चाहिए और हम नहीं कर रहे, वो सब पे इल्जाम आ गया। हम कहते हैं बड़े फख्र का मुकाम है कि आज हमने एक तारीख बना, नदामत की तारीख, शर्मिंदगी की तारीख बनी है। अच्छा, नदामत और शर्मिंदगी यहाँ रुकती नहीं है। अगर ड्रामा ना करते, आज जिनको स्पीड ब्रेकर लगा, पंजाब स्पीड के जो बादशाह हैं उर्फ खातमे आला, हम बताएंगे उनकी एक वीडियो उनको हम दिखाना चाहते हैं कि कहती है तुझको खल्के खुदा, मुंह पे क्या, खायबाना नहीं, मुंह पे लोगों ने क्या कहा हुआ है, और जब अपनी बारी आए तो इंसाफ और अदालत के बारे में क्या तासुर है, लोगों की बारी हो तो क्या तासुर है। लेकिन उससे पहले मैं कौम के सामने बंदूक की तारीख रखना चाहता हूं। पाकिस्तान का सबसे लंबा मार्शल लॉ, 11.5 साल जनरल जिया का मार्शल लॉ। लेकिन उससे पहले तरह चलिएगा, अब आप गिनती जाइएगा। सबसे पहले इन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि भुट्टो के ज़माने में हमारी फैक्ट्रीज इत्तेफाक फाउंड्री सबसे बड़ी होती थी। ये सफ़ेद खुला झूठ है। पहली बात ये बताइए शहबाज शरीफ साहब, आपके अब्बा जी काउंसलर रहे कभी भुट्टो के ज़माने में? आंसर इज नो। आप कभी काउंसलर, डिप्टी काउंसलर, असिस्टेंट काउंसलर रहे, को काउंसलर? नो। तो आपकी हैसियत क्या थी कि भुट्टो साहब ने आप पे तवज्जो की और भुट्टो साहब आपकी फैक्ट्री छीन के भाग निकले? ऐसा नहीं हुआ। ये झूठ नंबर 1, ये गलत बयानी नंबर 1 है। और हुआ क्या था कि एक नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी जो कौमी पॉलिसी थी और जिसके पीछे लॉ था नेशनलाइजेशन का, और उसके जरिए से सारे वो इदारे जहां मजदूरों के साथ जुल्म होता था उनको हिस्सा नहीं मिलता था। मजदूरों को तो ये भी कहानी है कि जनाब लोग उठा के अपनी भट्टियों में फेंकते रहे। कौन लोग थे?
लखपत के लोग जानते हैं, लाहौर के लोग जानते हैं, जिनके मजदूर मरे हुए हैं वो भी जानते हैं। तो उस जमाने में मजदूरों को राइट्स देने के लिए सारे बैंक थे, वो कौमियाए गए जी। और जो लाहौर में सबसे बड़ा, मैं एक लाहौर की मिसाल दे देता हूं, और इनके झूठ को वादे करने के, गलत बयानी को वादे करने के लिए, इफ्तरा को वादे करने के लिए, प्रोपेगेंडे को वादे करने के लिए मैं कौम की तवज्जो चाहता हूं। सुनिएगा जरा, उसका कंपनी का नाम था बीको। आज तो इन्होंने ये भी कह दिया कि 65 की जंग में गोले हमने बनाए। यार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी आपके अब्बा की। कोई झूठ कहीं बंदा रुक भी जाता है ना जी। इन्होंने कहा कि 71 की जंग में हमारे गोले जो है हमारे फौजी जवान मारते रहे। गोले किस चीज के आप बनाते थे? डबल रोटी के? को सिरी पाए के गोले आपने बनाए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पाकिस्तान के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि प्राइवेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हमने लगाई हुई थी। हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां बाकायदा सरकारी तौर पे सारी दुनिया जहां आती है असला खरीदती है, सालाना नुमाइश होती है, पूरी दुनिया में असला बेचने जाते हैं। ये तो इन्होंने तो आज हद कर दी है झूठ की। अच्छा जी, ये कितने हो गए आप गिनती जाइएगा, मुझसे गिनती नहीं हो सकती, मैं गिनती में वैसे भी ठीक नहीं हूं, लेकिन इनके झूठ गिनना तो खुदा की बना कंप्यूटर बस कर जाएगा। अब जरा अगला सुनिएगा। अगला जो इन्होंने आज इरशाद फरमाया वो ये था, उन्होंने कहा जनाब कि वो एक फैक्ट्री जो थी वो इतनी बड़ी फैक्ट्री थी कि उस फैक्ट्री ने न सिर्फ बम और गोले बनाए जो चलाए हमारे जवानों ने, और क्या हुआ कि वो हमसे छीन ली गई। मैं अब झूठा, अगला झूठ जी। गॉर्डन कॉलेज, सारी दुनिया के मिशनरीज आए, क्रिश्चियन बरादरी का है गॉर्डन कॉलेज, उसको नेशनलाइज कर लिया गया। वहां भी गोले बनते थे, वो इत्तेफाक फाउंड्री का था। बीको, मैंने लाहौर का नाम लिया, बीको सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। जब वो नेशनलाइज उसका नाम हुआ पीको। अब आ जाइए बंदूक पे जरा, मैं बंदूक दरमियान में साथ साथ बंदूक भी चलाता जाऊंगा। पहली बंदूक चलती है 11.5 साल के मार्शल लॉ में एक आदमी जिसको फैक्ट्री वापस होती है वो इनके अब्बा जी हैं। क्यों? आपको याद है ना, मैंने वजारत कानून से इस्तीफा देके शहीद भुट्टो का केस लड़ा था। केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जी। उसमें 2 वकीलों के नाम आते हैं, दोनों दुनिया से चले गए, सीनियर वकील थे, काबिल एहतराम। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे और लग से माफ कर दे। वो और एक साहब थे जो सोने के स्मगलर थे बड़े मशहूर, वो और अब्बा जी थे जी। कोई अब्बा जी थे। तो एक ट्रायका बनी, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को गिरफ्तार करके वजीर आजम को पहले मरी ले जाया गया, फिर उनको जो गवाह साहब थे उनको एबटाबाद में रखा गया। गवाह साहब किसी के समधी थे, किसी दिन मैं कहानी खोल दूंगा, सारे नाम मैं लूंगा। गवाह साहब समधी थे। वहां से इनायत हुई पहली इनायत। नंबर 1 बंदूक ने कहा कि उठाओ कितने पैसे उठाने हैं और फैक्ट्री भी अपनी उठाओ, किसी और को वापस नहीं मिली। इस मुल्क में वलीका भी था, बिल्कुल। इस मुल्क में दाऊद भी था, बिल्कुल। इस मुल्क में सैगल भी था। इस मुल्क में 22 खानदान थे जिनके पास फैक्ट्रियां थी। आपकी तो 10 मरले वाली थी। मैं झूठ की दास्तान का पर्दा चाक मजीद करना चाहता हूं। अगर आपने इंटरप्ट करना तो अभी ब्रेक नहीं, फिर इससे बेहतर है कि मैं इस वक्त ब्रेक ले दूं अगर आपकी इजाजत है। नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, जैसे ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद जानेंगे कि कहां कहां नवाज फैमिली ने, शरीफ फैमिली ने झूठ बोले और उनका तरीका वारदात क्या रहा। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मिनट पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में।
पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी बाबर साहब। और कहां किस तरीके से बंदूक चलती है फैक्ट्री वापस हो जाती है, दूसरी बंदूक चलने लगी है जी। एक साहब थे, उसका नाम था जनरल जिलानी जी। वो मार्शल लॉ का गवर्नर था सूबा पंजाब का। उसके पास एक कयूम साहब के नामी एक फौजी अफसर थे, वो लेके गए इनको, और ऊपर से सिफारिश मैंने बताया किसकी थी? समदी जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ वादा माफ गुआ का समदी। अब मैंने आधी बात तो वैसे ही कह दी है, लोग खुद पहचान जाएंगे। और क्या हुआ फिर? पहली दफा मार्शल लॉ के गवर्नर का वजीर खजाना कौन बनता है? ये वाला समदी नहीं था, बड़ा वाला समदी नवाज शरीफ साहब बनते। बिल्कुल ठीक है। ये बंदूक चली जी, इनके ऊपर बंदूक चल गई। ये कहते हैं ना बंदूक वाले, कभी ये कहते हैं हम गुलेल वालों के साथ हैं, बंदूक वालों के साथ नहीं है जी। तो बंदूक वालों का मसला ये है कि वो तारीख भी नहीं बता सकते, उनकी सर्विस उनको इजाजत नहीं देती, उनकी नौकरी उनको परमिट नहीं कर रही। मैं तारीख करेक्ट कर रहा हूं सिर्फ। मैं किसी बंदूक वाले के दौर में कभी वजीर नहीं बना, मैं इलेक्ट होकर वजीर बना था। बिल्कुल ऐसे। मैं किसी बंदूक वाले की मेहरबानी से कभी पार्लियामेंट में नहीं गया, मैं वजीर आला भी नहीं बना, वजीर खजाना भी नहीं बना, गवर्नर भी नहीं बना किसी बंदूक वाले की वजह से। मैं खुल के कहता हूं हमने मुखालफत की हुई है जबरदस्त किस्म की, और जायज बात तब भी करते थे, आज भी जायज बात करते हैं। अब जी बंदूक चलने लगी है जी, बंदूक चल गई, वजीर खजाना बन गए। एक और बंदूक चलती है, पंजाब के वजीर आला मलिक अली यार खुदा नहीं बनते,
जिनका राइट बनता था, और कोई नहीं बनता। बिल्कुल। और मौसूफ बंदूक के जोर पे पंजाब के वजीर आला, इस दौरान एक कमाल होता है जी सर, वो 10 मरले में से मालात निकलना शुरू हो जाते हैं। सोने की मुर्गी नहीं, मुर्गियों का फार्म है, अंडे कोई योक वाले और वाइटनेस वाले नहीं है, सोने के अंडे हैं, चांदी के भी नहीं है, वो निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है, इस दौरान उस वजीर आला को मेरे बड़े मेहरबान दोस्त, हमारे फैमिली फ्रेंड जनरल हमीद गुल साहब ऑन रिकॉर्ड हैं जी। जनरल हमीद गुल साहब ने कहा IGI पैसे दे के बनवा के मदद करके हमने बंदूक के जोर पे एक आदमी को इक्तदार दिलवाया था। वो आदमी कौन है? नवाज शरीफ। बिल्कुल। एक फैमिली को इक्तदार मिला था, कौन सा? शरीफ फैमिली। बिल्कुल। मैं शरीफ कहते हुए भी वजू कर लेना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा था, इतने शरीफ जी। फिर क्या हुआ, एक और पकड़ा, ये अलग अलग कहानी है। एक और बंदूक चलती है जी, और वो बंदूक क्या चलती है? असगर खान केस में जी इल्जाम लगता है पैसे, बिल्कुल, कि पैसे लिए, किससे लिए? शर्मनाक इल्जाम है। बिल्कुल। आज कहते हैं ना, बंदूक का पारे वाला इदारा था, केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और FIA के पास उसकी इन्वेस्टिगेशन भी पेंडिंग है। बाकियों कहते हैं खोल दो, अपने वाले कहते हैं दब लो। खोलो ना असगर खान केस, चलाओ ना। ये बंदूक चल रही है, बंदूक अभी बंद नहीं हुई, उसके बाद भी बंदूक चलती है। चोरी में पकड़े जाते हैं। कतरी के हेलीकॉप्टर की चोरी है। राजा बशीर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, फारूक आदम प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी थे। एक जर्नैल साहब और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल मेरे पास आते हैं जी। वो कहते हैं जी कि अटक किले में नवाज शरीफ का ट्रायल करना है, आप करें। और क्या था? NA-12 एबटाबाद 1 असानी अल गातानी कंपनी का हेलीकॉप्टर, जो आज भी रवात के पास इनके एक दोस्त की मिल में ईंटों पे खड़ा है। हेलीकॉप्टर ईंटों पे, नाजायज सबूत मौजूद है, रिश्वत का, बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग का, पाकिस्तान की सौदेबाजी करने का और जमीर को बेचने का सबूत, वो भी आज तक वो खड़ा है जी। फिर क्या होता है, वहां एक वकील साहब जाते हैं सुबह सवेरे इनको मिलने के लिए। मैं चूंकि अटक किले में था, मेरे पास अहमद रियाज शेख और उनकी फैमिली का भी केस था, मेरे पास सेनेटर आजम मोती का भी केस था, मेरे पास इनका बहुत करीबी आदमी जिसके साथ इनका वादा था कराची का कि हम आपको प्रेसिडेंट बनाएंगे, मुस्लिम लीग नून में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं कह देता हूं मोटरवे केस भी मेरे पास था, ठीक है, और भी केसेस थे मेरे पास, आसिफ जरदारी का केस भी मेरे पास था जी। वहां एक बड़े वकील साहब थे, वो जाते हैं, वो जाके कहते हैं कि मुझे भेजा है एक बड़े अखबार के मुदीर ने, जो इनके बड़े मेहरबान थे, उन्होंने भेजा है। वो कहते हैं पता लगा कि आपका सौदा हो गया मुशर्रफ से, आप भाग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तवी दी मच्छी तुसी अटक दी पक्की हुई खाओ। उन्होंने कहा कि सुना है कि आप सौदा कर चुके हैं, आप बाहर जा रहे हैं, तो आप बताइए आपने क्या किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी मिठाई है, गुलगुले खाओ। वो बाहर निकले, जो उन्होंने तबसरा किया सुनाने के काबिल नहीं है। अब टीवी सारे देखते हैं। फिर क्या होता है, फिर बंदूक चलती है, बंदूक में से बक्से निकलते हैं, बंदूक में से बावर्ची निकलते हैं, बंदूक में से पैसे निकलते हैं, बंदूक में से जहाज निकलता है सऊदीया का, बंदूक में से वीजा निकलता है, बंदूक में से सुरूर पैलेस निकलता है, बंदूक में से माफीनामा। एक बंदूक और चल, एक बंदूक और सही जी। ये बंदूक चल रही है ना अभी। बिल्कुल। फिर आप कहेंगे आपके पास टाइम नहीं रहा, बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मुझे बंदूक से ज्यादा ना बाबर साहब, ये मुझे लॉटरी लग रही है जो किसी की निकली जा रही है और निकली जा रही है। काश हमारी भी ऐसी लॉटरी निकले। लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है इख्तिलाफी नोट में एक छोटी सी ब्रेक का, जैसे वापस आएंगे मजीद जानेंगे कि बंदूक में से और क्या क्या निकला। हमारे साथ रहिएगा। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और
मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी बाबर साहब, मजीद बंदूक में से क्या क्या निकलने वाला है? बंदूक की तरफ वापस जाने से पहले जी मैंने कुछ दिन पहले जी जो सिविलियन स्पाई मास्टर, हम इदारों का एहतराम करते हैं, गुनाम हम लोगों को नहीं ले रहे, स्पाई मास्टर के बारे में एक बात की थी। मैंने कहा था ये फोन भी टेप करते हैं जी और ये जासूसी भी करते हैं। बिल्कुल। उसके बाद फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत ने अपना बयान जमा करवाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पैनामा बेंच के पास। उन्होंने कहा बिल्कुल गलत इल्जाम आ गया और ये तो बड़े ही नेक हैं जी, बड़े हाजी हैं, ये भी शरीफ हैं, बल्कि कल की बात ये इतने शरीफ हैं कि इनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन हम दे रहे हैं, इस कदर ये शरीफ हैं। तो आज आ गया है इतराफी बयान। इतराफी बयान प्रोड्यूसर दिखा दें बेशक, मैं साथ थोड़ी सी उस पर बात करना चाहता हूँ। इतराफी बयान क्या है? इतराफी बयान ये है कि आज IB के सरबराह ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये तस्लीम किया है, ये तस्लीम किया है, तस्लीम कर लिया है कि उन्होंने JIT के मेंबरान के कवायफ और उनके मामलात के ऊपर ये किया। ये आपके सामने आ रहा है, रिप्लाई टू दी एप्लीकेशन, और उसमें उन्होंने कहा है कि हमने उनके कवायफ इकट्ठे किए और हमने उनकी जासूसी की है। इसका मतलब ये किया है। सही। अच्छा, फिर मैं यहाँ एक सवाल रखना चाहता हूँ कौम के सामने। जो पाकिस्तान में जो भी तफ्तीशी इदारा है वो कानून के बगैर तफ्तीश नहीं कर सकता। मसलन नैब है, नैब को नैब ऑर्डिनेंस 99 के नीचे ये इख्तियार मिलता है कि वो तफ्तीश करे। मसलन FIA है, बंदे अच्छे होंगे बुरे भी होंगे, दोनों जगह सारी जगह होंगे, एक जैसे ही हमारे जैसे ही हैं सारे। FIA एक्ट 75 में FIA को फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जिस तरह FIB है हमारा FIA है, उसको इख्तियार मिलता है कि वो जो शेड्यूल में उनके दायरा कार में आने वाले जो जुर्म है उनकी वो तफ्तीश करे। एंटी टेररिज्म एक्ट, एंटायर टेररिज्म एक्ट 1997 दहशत गर्दी के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट्स हैं जिनको ये कानून इख्तियार देता है कि वो तफ्तीश करें। और तफ्तीश क्या है? मालूमात इकट्ठी करना। एविडेंस क्या है? मालूमात इकट्ठी करना। और इसी तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन है उनमें भी इख्तियार दिया जाता है, जो कवानीन इखलाकी जराइम के उनमें भी इख्तियार दिया जाता है, जो कवानीन मजहबी जराइम के हवाले से उनमें भी इख्तियार दिया जाता है। बगैर इख्तियार के कोई शख्स मालूमात और जासूसी नहीं कर सकता, ना तफ्तीश भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। ये है पाकिस्तान का कानून। बिल्कुल। अब जो कोड ऑफ प्रोसीजर है, ज़ाब्ता फौजदारी है पाकिस्तान का, उसमें ख़वातीन हज़रात ये लिखा हुआ है कि तफ्तीश कौन कौन करेगा और किस तरह से करेगा। मैं ये सवाल कौम के सामने आज रखना चाहता हूं और मैं ये सवाल पाकिस्तान की पार्लियामेंट के सामने बतौर रुकन पार्लियामेंट रखना चाहता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो मुकदमा चल रहा है इसमें ये मैं सवाल रखना चाहता हूं जो फरीकैन है उनकी मुआवनत के लिए भी, कि मुझे ये बताइए कि हमारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो सिविलियन स्पाई मास्टर उसके पास क्या इख्तियार है कि वो किसी मुकदमे के एक फरीक की जासूसी करे, उसकी मालूमात इकट्ठी करे, क्वाइफ करे, हैरेसमेंट करे और आईन के आर्टिकल 35 की नफी करे। आर्टिकल 35 भी दिखा दीजिएगा। और यही ना करे, आईन के आर्टिकल 35 में कहा कि मुमलिकत रियासत सही लफ्ज है, शादी यानी कपल, बेगम भी एक की आ गई जिसके अकाउंट्स हैक हुए हैं, बिल्कुल ऐसा, खानदान मां और बच्चे की हिफाजत करेगी। ये इसी को कहते हैं हम चादर और चार दीवारी। ये हिफाजत की आपने? बताएं मुझे सिविल स्पाई मास्टर के पास क्या इख्तियार है कि वो किसी की जासूसी करे। एक बात, अब इसका मैं एक और पहलू, इस 35 के बाद में एक और पहलू की तरफ आपकी तवज्जो ख्वातीन और हज़रात चाहता हूं।
वो तवज्जो ये है कि नवाज शरीफ और उसका खानदान, शहबाज शरीफ और उसका खानदान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत फौजदारी चोरी के जराइम में, मनी लॉन्ड्रिंग के जराइम में, ग्राफ्ट के जराइम में मुलविस है। कि कवायफ आपने इकट्ठे किए? आंसर इज नो। यानी आप जो इन्वेस्टिगेटर है उसके कवायफ इकट्ठे कर रहे हैं जी, लेकिन मुलजम के कवायफ तो आपने नहीं जमा किए। आप बताइए ना ये पैसे किधर से गए? बिल्कुल। स्पाई मास्टर आप बता दीजिए ना, ट्रेल क्या है? आप बताइए ना कितनी मुर्गियां थी जिन्होंने सोने के अंडे दिए? आप बताइए ना कितने बंदे थे जो लेके गए? आप बताइए ना कतर में क्या हुआ? आप बताइए ना दुबई में क्या हुआ? आप बताइए ना जद्दा में क्या हुआ? आप बताइए अजीजिया में क्या हुआ? आप बताइए मेफेयर में क्या हुआ? जुर्म के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करने की बजाय आप मुजरमों के गिरबान पे हाथ डालने वाले, उनके पीछे हथकड़ी घुमाने वाले, उनको हरासा कर रहे हैं। बिल्कुल। किस कानून के तहत जरा बता दीजिएगा, मैं जानना चाहूंगा। मैं अप्रैल में इजाफा चाहता हूं, इसलिए मैं सीधा सवाल कर रहा हूं। आपका बॉस नवाज शरीफ, उनसे भी और आपसे भी मैं सवाल कर रहा हूं। अब इसका एक और पहलू है, वो भी देख लीजिए। वो पहलू भी इस काबिल है कि आज यौम नदामत नून लीग मनाए। वो पहलू ये है कि एतराफी बयान के अंदर यह कहा गया है कि हम तो जासूसी करते हैं लोगों की। जी। लिस्ट शाया कीजिए ना जरा, किस किस की करते हैं। लिस्ट शाया कीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट मांगेगी जरूर लिस्ट आपसे कि किस किस के टेलीफोन आप टेप करते हैं। मेरा नाम तो है ही है, मुझे पता है। अच्छा, और साथ आप ये भी जरूर बताएंगे, और आपको बताना पड़ेगा जब ये लिस्ट लेके जाएंगे तो आपको एक बात और बतानी पड़ेगी, इस लिस्ट में हुक्मरान कौन कौन सा है। वो आप नहीं करते, कैसे करेंगे? आप रिटायर हो गए, आपको एक्सटेंशन कैसे मिलती है? फिर एक्सटेंशन लेने के लिए फिर करना पड़ता है ना। इस दौरान एक और बंदूक चलती है 2013 में। बंदूक की तरफ वापस जाके इस मौजू के ऊपर एक आखिरी जुमला मैं कहूंगा। बंदूक चलती है, और बंदूक कई जगह से चलती है। एक सियासी जज है, उसने एक बंदूक चलाई जी। एक कोई और जगह है जहां से कोई बंदूक चली, और एक आरओज थे, रिटर्निंग ऑफिसर, उन्होंने बंदूक चलाई। और 5 बजे जो पोलिंग बंद हो गया था, उस पोलिंग के हवाले से नवाज शरीफ ने 9 बजे तकरीर की, और उसने कहा कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी देना, और उसको 2/3 मेजॉरिटी फिर मिली। एग्जैक्टली। इसको कैसे हैं? बंदूक। और जहां तक ये स्टोरी है जिसमें चादर चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया गया, ये कहानी ऐसी नहीं है जो आसानी से कोई हजम कर सके। इसको और खोलेंगे आप। बिल्कुल, इसको मजीद भी खोलेंगे, मजीद भी जानेंगे कि बंदूक कहाँ कहाँ और कैसे कैसे चलाई गई। इनसाइड लेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है इख्तिलाफी नोट में एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं। कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक?
अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब। क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी करनी। इस बंदे को जानते कौन है? नहीं जानते कौन है? मैं फैसलाबाद में रहने वाला बंदा। फैसलाबाद तो आए। क्या शहबाज शरीफ कौन? शहबाज शरीफ पंजाब का वजीर आला है। वो कोई नहीं हैगा। ऐਵੇਂ ना जुल्म। गल सुनो, इंसाफ है नहीं, इंसाफ है नहीं बिल्कुल। फिर काहदा वजीर आला होया? काहदा होया मैंने दसो? ये ਤੁਹਾਨੂੰ इंसाफ नहीं देता? कोई इंसाफ कोई इंसाफ ते अदालत देंदी है। नहीं ਅਸੀਂ अनपढ़ लोग है ना। वैसे गल खरी करनी है भावें अगला फांसी झाड़ दे। ये एक आम आदमी है, सच्ची बात की है। वो कहता है मुझे इंसाफ नहीं मिलता। और शहबाज शरीफ पुलिस को डंडा क्यों नहीं देता? मैं बुजुर्ग आदमी है, मैं इंसाफ के हवाले से इनसे इत्तेफाक करता हूँ। सर इससे बड़ी क्या शर्मिंदगी की बात हो सकती है कि आपके लोग ही आपके बारे में नहीं जानते? नहीं, और वो बस है जो स्पेशल बस चलाई गई है, बस जी, जिसमें घेर गार के बंदे अपने बिठाए गए हैं। उनमें से भी एक साहिब ज़मीर बोल उठता है। अच्छा, मैं बात कर रहा था जब आज जिन्होंने मज़ाहिया प्रोग्राम पेश किया बाहर निकल के, उनसे जो अंदर सवाल हुए, कौम को बता दें आप एतबार में क्यों नहीं लेते, आप एतमाद में क्यों नहीं लेते, कौम को बताएं आप पे सवाल क्या हुए। आपने जवाब क्या दिए? आपने वसाइल बताए उनको कि मेरे पास ये सोर्स ऑफ इनकम है, खानदान के पास ये सोर्स ऑफ इनकम है। आपने उनको बताया मनी ट्रेल के। ये तो 3 सवाल हैं बड़े सीधे साधे। आप कहते हैं इतनी कहानी आपने दर्दनाक बनाने की कोशिश की है कि इतना हमने मसले उठाए कि अब हमसे पैसे ही नहीं उठाए जाते, इतने हमने दुख सहे कि अब हमसे गिने ही नहीं जाते, और इतनी हमने तकलीफें बर्दाश्त की कि हमारी 500 नस्लों का बंदोबस्त हो गया। किसी को बेवकूफ़ नहीं इस दौर में बनाया जा सकता। कल आप कह रही थी ना कि अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं।
अवाम को, वो कहते हैं ना, खुद को जो दाना समझता है वही नादान है, और उसकी नादानी की ये सबसे बड़ी पहचान है। जो बेवकूफ़ बनाना चाहता है वो बेवकूफ़ लगता है शक्ल से, जब वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा होता है। अच्छा, ये कहते हैं जी मेरे खिलाफ कोई स्कैंडल नहीं, सस्ती रोटी से महंगी जंगला बस तक स्कैंडल है। आप कहते हैं कोई दानिश स्कूल से ऑरेंज ट्रेन कट तक स्कैंडल है। आप कहते हैं कोई स्कैंडल बिल्कुल नहीं है, आशियाना हाउसिंग से लैपटॉप तक स्कैंडल है। आप कहते हैं कोई स्कैंडल नहीं, बैंक के कर्जे से करप्शन के केसों की तफसीलात तक स्कैंडल है। अब एक और बता दीजिएगा, ज़रा भाईजान से भी आप मशवरा कर लें और कौम को ये बता दीजिएगा कि वो कर्ज उतारो और मुल्क सवारो वाले पैसे किधर के। मुझे पता है बहुत चिढ़ते हैं इस बात से, और हो सकता है ईंटें मारे किसी दिन हमारे दफ्तर पे आके, इसकी भी कोई परवाह नहीं है। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 4 को पामाल किया गया। मैं वापस जा रहा हूं बंदूक की तरफ, जो बंदूक इन्होंने सिविलियन बजट में से पैसे दे के बिठाई हुई है। आज इनको चाहिए कि कौम के सामने रखें कि पिछले 4 सालों में सिविल स्पाई मास्टर के पैसे कहां कहां कितने कितने लगाए गए। ऐसी ऐसी कहानियां खुलेंगी कि खुदा की पनाह। अच्छा, जो आखिरी बात है वो इनका और इमरान खान का एक छोटा सा तकाबुल है जी। इनका और शहीद बीबी का एक छोटा सा तकाबुल है जी। शहीद बीबी ने जब भी अदालत में गई, आप सुन लीजिए, तो हमेशा वो सवाल जो ये उठाते थे जालसाजी के जरिए से, उनके उसने जवाब दिए। जो वीडियो आप उसकी उठाएंगे नेट पे जरूर देखिएगा जी, आपको थोड़ा कंपैरिजन करने का मौका मिलेगा। वो जवाब देती थी जी। और जब भी इन पे बात करो, ये आगे से मज़ाहिया अदाकारी करते हैं। ये रंगीले की कभी नकल हो रही होती है, कभी मुनव्वर शरीफ शर्मा रहा होता है। भाई आप जवाब दें सीधा, आपसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप साथ इतनी बड़ी फौज लेके अंदर आज गए। ये कहते हैं जी हमारा प्रोटोकॉल नहीं था, अगला झूठ आपसे गिने नहीं जाएंगे, मैंने पहले कहा था। तो जाहिर है पेपर खत्म हो गया। देखिए अगला झूठ ये है कि ये कहते हैं कि आज हम बगैर प्रोटोकॉल गए, 2 गाड़ियां अंदर गई बिल्कुल, और हमारे दोस्त हैं पटवारी हैं सादा मेरी तरह, वो गाड़ी चला के गए अंदर या नहीं गए। इससे बड़ा क्या प्रोटोकॉल हो सकता है कि वजीर दाखिला आपके साथ हो। और फिर आखिरी बात जो आखिरी नहीं है, ये बात चलती रहेगी, वो ये है आप जो मर्जी कर लें, ये कौम पानामा के चोरों को ना भूलेगी, ना इस मुल्क का निजाम पानामा के चोरों को छोड़ सकता है। जो छोड़ेगा वो अपने लिए खुद गड़ा खोदेगा। और पाकिस्तान में कोई इतना इदारा गाफिल नहीं है जो इस मुल्क के लिए गड़ा खोदे। आप तैयार रहिए। आप जिस बंद गली में गए ना, उसका एक ही दरवाजा है, अडियाले तक जाता है। बिल्कुल ऐसे आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिएगा, लेकिन आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे अपना फीडबैक ज़रूर देते रहें। और बाबर साहब, अब ये वो वक्त है जो मेरा भी और अवाम का भी सबसे पसंदीदा वक्त है। ओवर टू यू। इकबाल कहते हैं मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का, मुरव्वत हुस्न आलमगीर है मर्दाने गाजी का। मुरव्वत हुस्न आलमगीर है मर्दाने गाजी की। शिकायत है मुझे यारब खुदा वंदान मकतब से, सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। और बहुत मुद्दत के नखचीरों का अंदाजे निगह बदला कि मैंने फाश कर डाला तरीका शाहबाजी का, कि मैंने फाश कर डाला तरीका शाहबाजी का। कलंदर जुज दो हरफे ला इलाह कुछ नहीं रखता, फ़कीए शहर कारून है लुगत हाय हिजाजी का। और हदीसे बादाओ मैनाओ जाम आती नहीं मुझको, न कर खारा शगाफों से तकाजा शीशा साजी का। और कहाँ से तूने है इकबाल सीखी है ये दरवेशी, कहाँ से तूने है इकबाल सीखी है ये दरवेशी, के चर्चा बादशाहों में है तेरी बेनियाजी का। जो बेनियाज होकर इज्जो नियाज के साथ अल्लाह और उसकी मखलूक के सामने सच बोलते हैं, उनके बारे में कहा गया है कि मैं इनको ज़मीन में कायम रखूँगा। कारून का जिक्र आया, हामान का भी आता है,